नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पिछली कक्षा में भीष्म प्रतिज्ञा कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि अम, युधिष्ठिर यानी देवव्रत केवटराज के पास गया था अपने पिता के लिए, परंतु वहाँ जाकर उसको पता चला कि केवटराज वही शर्त दोहरा रहे हैं। अब जानते हैं कि देवव्रत वो शर्त मानते हैं या नहीं। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोलिए, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। तो केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी कैसे आशा रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरी नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आज जन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसन पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का कर्म यह रहा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। पहले शांतनु की 2 रानियां थीं, उसके बाद गंगा और सत्यवती। गंगा की कहानी आपको पता ही है, जिसमें देवव्रत हुए। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और वीर्य विचित्र। फिर वीर्य विचित्र की 2 पत्नियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के धृतराष्ट्र पुत्र हुए और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे वो कौरव कहलाए और पांडु के जो बच्चे थे वो पांडव कहलाए। और इनके बीच में फिर आपसी युद्ध होता है और जिसके बाद सर्वनाश ही सर्वनाश, अंततः कौरव का अंत हो जाता है। आइए अगली कक्षा में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।